हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ रूल्स या फिर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या ट्रिक्स बन सकती हैं या फिर शॉर्टकट्स या फिर कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ टर्म्स रहेंगी, ठीक है, जो कुछ टर्म्स रहेंगी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट सबसे पहले हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया? भाई जितना पैसा मैंने ब्याज पे जो है लगाया है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? भाई जितना पैसा मैंने ब्याज पे लगाया है इनिशियली, उसको मैं प्रिंसिपल कहता हूँ। उसके बाद आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितने परसेंट के ब्याज दर पे लगाया है, यानी कि ब्याज की दर को मैं क्या कहूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाएगा टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए लगाया है। और एक हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होगा? कितना पैसा मेरे को उस टाइम के बाद वापसी मिलता है। प्रिंसिपल और अमाउंट में फर्क क्या है? अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस कर देता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस कर देता हूं तो मिल क्या जाएगा आपको? अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना पैसा आपको वापसी मिला है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, भी सबको पता होगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, यानी कि PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक मतलब है उसका मतलब क्या हो गया? जैसे लेट सपोज मैंने 1000 रुपीज एक साल के लिए इन्वेस्ट करे हैं बैंक में, और बैंक मेरे को 10% का ब्याज दर देता है, यानी कि 10% पर एनम। ये चीज ध्यान रखना भाई, पर एनम का मतलब क्या हो गया? एक साल के लिए। एक साल के लिए जो ब्याज की दर है वो क्या है? 10%। तो एट द एंड ऑफ द ईयर के अंत में जो मेरे अकाउंट में पैसा बन जाएगा वो भी बन जाएगा 1000 का 10%, उसमें उठा के प्लस कर दोगे। 1000 का 10% क्या हो गया? अभी 100 रुपीज, यानी कि जो ब्याज कमाया है मैंने वो 100 रुपीज कमाया है, तो मेरे अकाउंट में 1100 रुपए बन गए हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में मैं क्या करता हूं? बैंक गया हूं तो 100 रुपए लेके वापसी आ गया हूं, मूलधन वहीं का वहीं छोड़ दिया है, यानी कि प्रिंसिपल वहीं का वहीं छोड़ दिया है। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल आपको हर एक साल बराबर रखना है। जितना पैसा मैं पहले लगा रहा था उतना ही पैसा हर एक साल की स्टार्टिंग में रहेगा। यानी कि आप खाली बैंक जा रहे हो, इंटरेस्ट लेके आ गए हो, तो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा सेम रहेगा। प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा और इंटरेस्ट की जो अमाउंट रहेगी वो भी हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेम मिलेगी। तो क्या क्या चीज सेम है? प्रिंसिपल सेम है और इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अगर 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट करे हैं फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर भी 1000 रुपीज पे इंटरेस्ट जो है लगाना है, थर्ड ईयर भी 1000 रुपीज पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल वुड बी सेम एंड द इंटरेस्ट वुड बी ऑल्सो सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन हाउ मेनी इयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर मेरे को मिल जाए अगर ब्याज की दर जो है 25% है, तो ऐसा भी कितने सालों में हो सकता है? ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यह है भी, अगर मैंने P पैसा लगाया है तो मेरे को जो ब्याज मिल रहा है वो भी P रुपीज ही मिल रहा है, यानी कि दिस इज व्हाट? दिस इज इंटरेस्ट। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, इस फॉर्मूले की मदद से आपको मिलता क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इस केस में क्या है? P है, क्योंकि आपने P पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया है उसके बराबर ही आपको ब्याज मिल रहा है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? P। ठीक है, यहां पे भी क्या आ जाएगा? P। अब वैल्यू देखते हैं, P से P तो कट जाएगा। ठीक है, P से P तो कट जाएगा, तो यहां पे मिल जाएगा R। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया आपको? 25%, मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1। तो यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इसको काट देगा 4 पे, तो T क्या आ गया? 4 साल में ऐसा हो सकता है, 4 साल में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये क्वेश्चन है, कभी वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो इजी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, वन मोर टाइप। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? द प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन द 10 इयर्स। अगर मैंने 16 रुपए लगाए थे, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? यानी कि 10 साल के अंदर अंदर पैसा जो है मेरा 5 गुना बन गया है। तो अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे थे तो मेरे को 500 रुपए मिले हैं। 500 रुपए जो मिले हैं उसमें 100 रुपए तो मेरे थे ही। भाई इस चीज को समझना, अगर पैसा 5 गुना हुआ है तो कितने गुना आपने ब्याज कमाया है? भाई अगर 100 रुपए लगाने के बाद 500 रुपए मिले हैं, तो 500 में 100 रुपए तो मेरे थे ही जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे, तो मैंने 400 रुपए कमाए हैं। यानी कि 400 रुपए कमाए हैं, यानी कि 4 गुना कमाया है। अगर 5 गुना पैसा हुआ है तो 4 गुना कमा हो गया। इंटरेस्ट जो ब्याज है वो क्या है? क्या मिलेगा? 4 गुना। तो अगर मैंने P पैसा लगाया है, P मल्टीप्लाई बाय R, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? T दिया है आपको, क्या दिया है? 10 साल। डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। तो इक्वल टू में जो आएगा, जो ब्याज आपको डालना है, अगर P पैसा लगा रहे हो तो 5P बन गया है पैसा, जो ब्याज कमाया है वो 4P कमाया है, तो यहां पे क्या आएगा? 4P। P से P कट जाएगा, ये काट देगा इसको 10 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 40% पर एनम इज द राइट आंसर।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, अगर वो 5 गुना पैसा करेगा तो 4 गुना आपको ब्याज लेना है, अगर वो 20 गुना पैसा करता है तो 19 गुना ब्याज कमाया है आपने, क्योंकि 1 गुना तो आपने लगाया ही था, वो मिला के 500 दे रहा है वो वापसी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये एक सिंपल इंटरेस्ट का जो सेकंड टाइप है वो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। द प्रिंसिपल बिकम्स 800 रुपीज आफ्टर 3 years एंड 1100 रुपीज आफ्टर 6 years। यानी कि 3 साल के बाद जो पैसा है वो 800 रुपए बन गया है, 6 साल के बाद जो पैसा है वो 1100 रुपए बन गया है। तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा गया है और आपसे प्रिंसिपल भी पूछा गया है। ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं भी इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। 3 साल के बाद जो पैसा है वो 800 रुपए बना है, जो मेरे अकाउंट में 3 साल के बाद 800 रुपए है। 6 साल के बाद जो पैसा है वो 1100 रुपए बन गया है। तो यहां पे मैंने 3 साल में भाई 300 रुपए कमाए। भाई सिंपल सा लॉजिक है ना। भाई यहां पे 3 साल था, यहां पे 6 साल है, तो यहां पे 3 साल से 6 साल पे जो है जंप लगाया है। तो 3 साल के अंदर क्या कमाई हुई है भी 300 रुपए। अब मैंने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हर एक साल बराबर रहेगी। जितना पैसा मैं पहले साल कमा रहा हूं एज अ ब्याज, उतना ही पैसा मैं दूसरे साल कमाऊंगा, उतना ही पैसा मैं तीसरे साल कमाऊंगा। तो एवरी ईयर इंटरेस्ट वुड बी सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे 3 साल में अगर मैंने 300 कमाया है तो 1 साल का तो निकाल सकते हैं ना अभी। तो 1 साल में जो मेरी कमाई है, जो 1 साल का ब्याज है वो क्या है 100 रुपीज। तो 1 साल में मैं 100 रुपीज कमा रहा हूं। अब मेरे को प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मेरे को 3 साल से वापसी जाना है, भाई ये जो अमाउंट है 800, ये 3 साल के बाद बना है ना। 3 साल के बाद 800 बन गया है। तो यानी कि अगर मैं इसमें से, इस 800 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर देता हूं, भाई अगर मैं 800 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर देता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज 100 है तो 3 साल का क्या बन गया अभी 300। 300 इसमें से माइनस करोगे, ये जो 500 आया है ये क्या था प्रिंसिपल, जो मैंने पैसा इनिशियली लगाया था। इन्वेस्टमेंट क्या थी 500 रुपीज। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, भाई मैं 500 रुपए लगाने के बाद हर एक साल 100 रुपए कमा रहा हूं, तो 100 रुपए कमा रहा हूं 500 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल दोगे, 100 को डिवाइड किससे कर दोगे 500 से, जितना पैसा मैंने इनिशियली लगाया था मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसको काट पीट के तो आंसर आ जाएगा 20% इज द राइट आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 20%, प्रिंसिपल क्या आ गया भाई 500 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक टाइप ये बन सकता है और एक टाइप जो अभी मैं आपको करा रहा था उस टाइप का बन सकता है। वो भी इतने गुना बन गया है पैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अगर आएंगे, ठीक है, अगर जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आएंगे जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। जैसे सबसे पहले तो अमाउंट का एक फॉर्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की पावर T। T मतलब इन टाइम पीरियड, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और P का मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो हर एक साल चेंज होता है, प्रिंसिपल जो है वो हर एक साल सेम नहीं रहता है। ठीक है, एवरी ईयर इंटरेस्ट विल बी चेंज एंड एवरी ईयर प्रिंसिपल विल आल्सो बी चेंज। हर एक साल इंटरेस्ट भी सेम नहीं रहेगा और हर एक साल जो है प्रिंसिपल भी चेंज नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं एक बार आपको बताया तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने जस्ट आपको बताया है। इट डजंट मीन कि आपको क्वेश्चन में ये जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको जो है ठीक से पढ़ लोगे तो। जैसे लेट सपोज बात करते हैं 2001 की बात करते हैं कि जनवरी में मैंने अपने अकाउंट में 1000 रुपीज जो है पे डिपॉजिट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 10% पर एनम का मतलब 1 साल का ब्याज। तो दिसंबर में जो मेरे अकाउंट में पैसा होगा वो भाई कितना होगा, एक शायद मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 1000 रुपीज को मेरे को 10% से इंक्रीज करना है तो मेरे को उसका 110% निकालना है। अगर मेरे को 1000 रुपीज को 20% से इंक्रीज करना होता तो मेरे को उसका 120% निकालना होता। तो यहाँ पे 1000 को 10% से बढ़ाना है तो मैं क्या निकाल दूंगा, 1000 का 110%। तो दिसंबर में जो पैसा होगा मेरे अकाउंट पे वो इतना होगा 1000 रुपीज का 110%। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, मैं बैंक गया हूं, ब्याज लेके आ गया हूं, हर एक साल बैंक जाता हूं, ब्याज लेके आ जाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा भूल चुके हो, दिसंबर में आप बैंक नहीं गए हो, पैसा अपना ब्याज लेके नहीं आए हो। तो 2002 में जो ब्याज आपके अकाउंट में होगा, जो अमाउंट आपके अकाउंट में होगी वो क्या होगी भाई, जनवरी में 1000 का 110%।
यानी कि जो दिसंबर में 2001 में था तो जनवरी में 2002 में वही वाला अमाउंट पहुंच जाएगा। अब मैं अगर दोबारा 10% का ब्याज लगाता हूं भाई, अगर मैं दोबारा 10% पर एनम का ब्याज लगाता हूं तो दिसंबर में जो अमाउंट बन जाएगी क्या बन जाएगी? 1000 का 110% तो पहले से ही था, 1000 का 110% तो पहले से था। मेरे को दोबारा 10% का ब्याज लगाना है तो मेरे को उसको दोबारा 110% निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर मैं थर्ड ईयर बोलूंगा कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आजकल ध्यान रखना बच्चों, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं इसमें ब्याज बराबर नहीं आता है। ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, कब यूज कर सकता हूं? जब इंटरेस्ट बराबर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो। बट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले साल 10% दे देगा, दूसरे साल 20% दे देगा, तीसरे साल 30% का ब्याज दे देगा। तो अगर मैं बोलता हूं 2003 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% का है, तो इसी वाली अमाउंट के साथ आप क्या करोगे? इसका 120% निकाल दोगे, क्योंकि तीसरे साल ये मेरे को 20% से बढ़ाना है। तो ये सीरीज इसी तरीके से जो है आपको इसी तरीके से ध्यान रखनी है, इसी तरीके से चलती जाएगी। 1000 का 110% निकाल दिया, बिकॉज पहले साल 10% ब्याज था, पहली बारी मेरे को 10% से बढ़ाना है। दूसरे साल 10% का ब्याज था तो मेरे को दूसरी बार भी 10% से बढ़ाना है, तो मेरे को दोबारा उसका 110% निकालना होगा। तीसरे साल 20% का ब्याज है तो मेरे को 20% से बढ़ाना है, तो मेरे को उसका 120% निकालना होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले कुछ क्वेश्चंस में मैं इसका ही यूज करूंगा, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इससे भी शॉर्टकट ट्रिक क्या बन सकती है। ठीक है, तो यहां पे नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको आगे जो है 4-5 क्वेश्चंस, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आपको आंसर नहीं निकालने हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आई जस्ट नीडेड यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 2000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो गया? एक साल का जो ब्याज का दर है वो क्या है? 20% है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयर। भाई ये वाली लाइन जरूर पढ़ लिया करो, ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भी उसने क्या बोला कि हर 6 महीने के ब्याज हर 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा, एक साल के बाद ब्याज नहीं लगेगा। एक साल के बाद ब्याज नहीं लगेगा, हर 6 महीने के बाद आपको ब्याज लगाना है। तो उसने बोला कि 2000 मेरे को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो यहां पे आ जाएगा 2000। तो पहली बारी मैं 2000 का भाई कितना परसेंट कैलकुलेट करूंगा? यहां पे आपको 20% पर एनम दिया है ना, यानी कि 20% जो है वो एक साल का ब्याज, 20% जो है वो 12 महीने का ब्याज है। तो यहां पे उसने बोला इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो इस वाली लाइन के हिसाब से आपको टाइम पीरियड भी चेंज करना है, इस वाली लाइन के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज करना है। यहां पे उसने अगर 6 महीने बोला है तो 6 महीने के हिसाब से आपको टाइम लेना पड़ेगा। उसने यहां पे 6 महीने बोला है तो 6 महीने के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे 20% 12 महीने का है तो 6 महीने का क्या बन जाएगा? 10%। सो यू नीड टू यूज 10% थ्रू आउट द क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है, बिकॉज उसने 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। वो जो इंटरेस्ट लगा रहा है वो हर 6 महीने के बाद लगा रहा है। तो मैं पहली बारी जो उसको बढ़ाऊंगा वो 110% से बढ़ाऊंगा। यहां पे उसका पहली बारी 110% आएगा। अब 110% मेरे को 4 बारी मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहां पे 2 साल दिया है। तो 2 साल में कितने 6-6 महीने के ग्रुप बन सकते हैं? 4 6-6 महीने के ग्रुप बन सकते हैं। तो इसको 4 बारी 110% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी 110% आ जाएगा, यहां भी 110% आ जाएगा और यहां भी 110% आ जाएगा। अभी आप डरो मत कि सर इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। आगे चल के आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे हाफ ईयरली के हिसाब से आपको टाइम पीरियड बनाना है, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 7.5% हाफ ईयरली। भाई 3 तरह के बन सकते हैं ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअली। तो उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7.5% हाफ ईयरली है, 6 महीने का जो ब्याज की दर है वो क्या है? 7.5% ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली। यानी कि इंटरेस्ट जो लगाना है वो आपको एनुअली लगाना है। तो एनुअली यानी कि पर ईयर, पूरे साल के हिसाब से ईयर्स में ही आपको टाइम चाहिएगा और ईयरली ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो 7.5% जो है वो 6 महीने का है। अगर मेरे को 12 महीने का यानी कि ईयरली चाहिए तो आंसर क्या बन जाएगा? 15%। तो यू नीड टू यूज 15%। ठीक है, तो यहां पे 2000 था, 2000 का 3 साल आपको ईयर्स में तो दिया ही है, जो टाइम पीरियड है वो तो ऑलरेडी ईयर्स में ही है, 3 years। तो यहां पे 115% निकाल लेंगे, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 15% का चल रहा है। तो पहले साल 115 जो परसेंट निकाल लेंगे, दूसरे साल 115% निकाल लेंगे और तीसरे साल भी 115% निकाल लेंगे। यानी कि 3 बारी आपको 15% अप्लाई करना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन।
इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2000 इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स, यानी कि मंथ्स में उसने टाइम पीरियड दिया है, एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, 16% पर एनम का ब्याज का दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टरली आपको लगाना है, यानी कि तिमाही, जैसे क्वार्टरली क्या होता है भी 3 महीने का होता है, तो यहां पे जो 16% है, तो सबसे पहले आपको क्वार्टरली में ही आपको टाइम पीरियड लाना पड़ेगा और क्वार्टरली में ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। तो 16% जो है वो 12 महीने का है, तो अगर मेरे को 3 महीने का निकालना है तो डिवाइड करोगे 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4%, यानी कि यू नीड टू यूज 4% थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो यहां पे 2000 था, 2000 को सबसे पहले, अब यहां पे टाइम पीरियड जो दिया है वो आपको 9 मंथ्स का दिया है, तो 9 महीने में तीन महीने के ग्रुप बन सकते हैं, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, फिर जो है तीसरा 3 महीना। तो यहां पे 104% पहली बारी आ गया फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, दूसरी बारी 104% आ गया फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तीसरी बारी 104% आ गया फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो दिस इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अमाउंट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया गया है 2000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 years 6 months, ठीक है, 2 साल 6 महीने, एट द रेट ऑफ 5% हाफ ईयरली ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली। ठीक है, इंटरेस्ट जो लगाना है वो आपको एनुअली लगाना है, देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years 6 months। तो यहां पे एक चीज क्लियर है भाई, 5% जो दिया है, सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कर लो, 6 महीने का है तो 1 साल का क्या बन जाएगा भी 10%, 1 साल का बन जाएगा 10%, यानी कि 12 महीने का जो ब्याज दर बन गया क्या बन गया 10%। तो आपको 2000, अब यहां पे टाइम पीरियड जब चेक करोगे भी एनुअली, भाई 2 साल तो कंप्लीट ईयर्स में है ही, 6 महीने को देखते हैं क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। तो पहले साल 110% निकालना पड़ेगा, दूसरे साल भी 110% निकालना पड़ेगा। अब जो तीसरा साल है उसका पूरा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, उसमें खाली 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आपको निकालना पड़ेगा। जब आपको 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, भी 5% हाफ ईयरली था, तो इसको मैं दोबारा 105% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ गई है अमाउंट आफ्टर 2 years 6 months। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये चीज जरूर देखना भी, ये वाली लाइन आपको जरूर चेक करनी है, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली। तो एनुअली के हिसाब से ही टाइम पीरियड बनाओ, एनुअली के हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ। ठीक है, यहां पे 6 महीने एक्स्ट्रा थे तो 6 महीनों का निकालना है तो 6 महीने का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिएगा। तो 10% आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि 10% किसका था, 12 महीने का था। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने किया है, अब यहां से थोड़ी जो है ना ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कि ट्रिक क्या बन सकती है। तो यहां पे जो है इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। अमाउंट भी आपसे पूछा गया है और ब्याज भी आपसे पूछा गया है, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या बन जाएगी। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, अगर मैं पहले वाले मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, 5000 को पहले 110% निकालना है फॉर द फर्स्ट ईयर, देन सेकंड ईयर मेरे को दोबारा उसका 110% निकालना है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, अमाउंट। ये क्या मिल जाएगा, अमाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो ब्याज आपको मिल जाएगा। बट इससे भी ज्यादा शॉर्टकट इसका क्या बन सकता है, जैसे 10% आपको 2 बार यूज करना था ना, पहला 10% है फिर दूसरा 10% है, तो 10% आपको 2 बार यूज ना करना पड़े, कोई सिंगल परसेंट बनाने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव परसेंटेज a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय 100। ये जो फॉर्मूला है ये 2% को एक करने के लिए है, यानी कि 2 बारी 10% कैलकुलेट ना करना पड़े, कोई सिंगल परसेंट निकाल देते हैं। तो यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 10, b की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 21%, यानी कि 21% आपको सिंगल हैंडेड कैलकुलेट करना है, 10% 2 बारी कैलकुलेट नहीं करना है। तो उसने अगर पूछा है इंटरेस्ट क्या होगा, तो 5000 का डायरेक्ट आपको क्या निकालना है 21%, तो आंसर क्या बन जाएगा 1050। तो दिस इज द राइट आंसर। भाई आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं, जब 2% को सिंगल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 3% को कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट ये वाला फॉर्मूला कैसे है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब 2% को सिंगल करना है। जैसे 10% की जगह आपको 21% निकालना था। अगर वो मेरे से अमाउंट पूछता है, तो मैं 5000 का 121% निकाल दूंगा, बिकॉज मेरे को 21% से अमाउंट बढ़ानी है। मेरे को जो प्रिंसिपल है वो 21% से बढ़ाना है, तो मेरे को उसका 121% निकालना है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 6050 इज द अमाउंट और 1050 इज द इंटरेस्ट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में क्या था, 1000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 20%, 10% फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years. नाउ बिलीव मी गाइस, ठीक है, जो आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सारे सालों का बराबर नहीं देता है. कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पहले साल का कुछ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, फिर दूसरे साल का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तीसरे साल का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. तो यहां पे अगर मेरे को सिंगल करना है भाई, एक तरीका तो वो है 1000 का पहले 110% निकाल दोगे, फिर उसका 120% निकाल दोगे, ठीक है, फिर उसका दोबारा 110% निकाल दोगे, क्योंकि तीसरे साल जो है वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. एक तरीका तो ये है, यहां से आपको क्या मिल जाएगी अमाउंट, बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ लेंथी प्रोसेस. तो मैं क्या करूंगा, 10 और 20 को तो भाई कंबाइन कर सकता हूं. अगर मेरे को 3 परसेंटेजेस को कंबाइन करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लो, पहले 10 और 20 को कंबाइन कर लो. तो कंबाइन करने के लिए क्या करोगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 32%. फिर जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया था उसको फिर 10 के साथ कंबाइन कर दो, उसको जो थर्ड परसेंटेज बची थी उसके साथ कंबाइन कर दो. तो सेम फॉर्मूला लगा के 32 प्लस 10 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100. तो यहां से एक बार सॉल्व करोगे इस भाई, क्या आएगा आंसर. तो ये 32 प्लस 10 क्या हो गया, 42, 42 प्लस 3.2 क्या हो गया, 45.2% इज द राइट आंसर. सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप भाई अमाउंट तो आप जो है इजीली इसकी कैलकुलेट कर लोगे. 1000 का 45.2% कैलकुलेट करते हो तो क्या आ जाएगा अभी, 452 रुपए. तो 452 रुपए इंटरेस्ट है, 452 रुपए इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो है ब्याज है. अमाउंट बतानी है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दोगे, 1452 इज द राइट आंसर. यानी कि जो अमाउंट आ गई क्या आ गई, 1452 इज द राइट आंसर. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा 3 में कैसे यूज करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 4 में कैसे यूज करेंगे. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन दिया है कि 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years. तो यहां पे आपको क्या करना है, 10% एक दिया है, फिर दूसरे साल भी 10% दिया है, तीसरे साल भी 10% दिया है, फिर चौथे साल भी 10% दिया है. 4 साल से ज्यादा का आज तक क्वेश्चन नहीं आया कि 5 साल का बता दो. तो 2 साल का आपको समझ में आ गया, 2 साल का किस तरीके से कंबाइन करेंगे, 3 साल का समझ में आ गया किस तरीके से कंबाइन करेंगे, एक बार 4 साल का देख लेते हैं किस तरीके से कंबाइन करेंगे. तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर दो. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था, 21%. फिर इन दोनों को अलग से कंबाइन कर दो, क्या आ जाएगा, दोबारा 21%. भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मैंने दो को जो है बिना कंबाइन कर दिया, इन दोनों को भाई कंबाइन करा 21% आ गया, इन दोनों को कंबाइन करा है 21% आ गया. फिर इन दोनों को जो है सेम फॉर्मूले की हेल्प से कंबाइन कर दो, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100. तो कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 प्लस 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100. तो आंसर क्या आ जाएगा, 46.41% इज द राइट आंसर. दिस इज द सिंगल परसेंटेज. फाइंड द इंटरेस्ट. तो 10,000 का आप क्या निकाल दोगे, 46.41%. ये आंसर बन जाएगा. क्या आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 4641 रुपए. ये जो है इंटरेस्ट है, ये आपका अरे आंसर बन गया. ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी. ठीक है, ये 2 साल का कैसे जो है 2 अलग अलग परसेंटेज को कंबाइन कैसे करते हैं, 3 अलग अलग परसेंटेजेस को कैसे कंबाइन करते हैं, 4 अलग अलग परसेंटेजेस को कैसे कंबाइन करते हैं. अब कुछ इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकते हैं. अब यहां पे उसने क्या दिया है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स. ठीक है, दोनों का यूज करते हैं. तो 2000 सेपरेटली इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. तो 2 साल के बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा अगर मैं 2,000 रुपए दोनों पे लगाता हूं, 20% का ब्याज दर देता हूं. तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है 2 years का. ठीक है, 2 years का जो अगर मेरे को डिफरेंस पूछता है, 2 years का अगर मेरे से डिफरेंस पूछता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर. पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर. पी क्या है, प्रिंसिपल है. आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं, जब प्रिंसिपल सेम हो. जब प्रिंसिपल सेम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो. भाई दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आप पैसा लगा रहे हो तो दोनों पे प्रिंसिपल भी सेम लगना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. ठीक है, तो इसके थ्रू जब आप आंसर निकालोगे, 2000 इज द वैल्यू ऑफ पी. आर क्या हो गया, आर हो गया 20% पर एनम. तो 20 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कट गया इससे और ये कट जाएगा इससे. तो यहां पे 20 मल्टीप्लाई 4 आंसर वुड बी 80 रुपीज. तो
तो 2 साल के बाद जो डिफरेंस होगा दोनों में, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, प्रिंसिपल क्या था 2000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 20% तो क्या आएगा आंसर 80 रुपीज का राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें मैं एक बार आपको सिखा देता हूं कि 3 साल का अगर डिफरेंस पूछता है तो क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने दिया है कि 5000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहा है और 5000 ही सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है 10% पर एनम, तो व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, 3 साल का जो फॉर्मूला है वो है पी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो इस वाले फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे भी सेम चीज है, इस वाले फॉर्मूले को भी यूज करने के लिए प्रिंसिपल बराबर चाहिएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इक्वल चाहिएगा। आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऐसे उसमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर देता है, सो डोंट वरी अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। सो यहां पे पी की वैल्यू क्या आ गई 5000, आर क्या दिया है आपको 10%, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई 100, और यहां पे 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर की वैल्यू क्या बन जाएगी 310, और नीचे क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 यहां पे कट गई, 2 0 से 2 0 यहां पे कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा 155 इज द राइट आंसर। तो 3 साल के बाद जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 155 रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार 4 साल का मैं बता देता हूं, एक एग्जाम में 4 साल का क्वेश्चन था, 4 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बट स्टिल उसको देखते हैं भी कैसे सॉल्व करेंगे। 10,000 rupees separately invested on compound interest and simple interest at the rate of 10% per annum. What should be the difference between both the interest after 4 years? भाई प्रिंसिपल तो 10,000 है ना, प्रिंसिपल जो है 10,000 है, एक बार ही आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक बार ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहां पे परसेंटेज कंबाइन करना सीखो, एक अपनी जो है प्रैक्टिस में आपको लाना है कि चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक परसेंटेज कंबाइन करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 10% का है, और टाइम पीरियड क्या दिया है आपको 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो ठीक है जो परसेंटेज कंबाइन करना मोस्ट इजी है, तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, जो कंबाइंड परसेंटेज आ गई क्या आ गई 40%, जो कंबाइंड परसेंटेज आ गई क्या आ गई 40%, बिकॉज हर एक साल ब्याज बराबर रहेगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में परसेंटेज कंबाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है भाई 10%, और 4 साल की बात जो है कर रहा था, शायद लास्ट मैंने एक पिछले क्वेश्चन में कराया था कि 10% को 4 बार ही मैंने कंबाइन करा था, तो क्या आया था अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला था 46.41%। अगर नहीं पता है तो एक बार लास्ट क्वेश्चन चेक करना, उसमें यही था 46.41%। तो यहां पे दोनों परसेंटेज का डिफरेंस क्या आ गया, यहां पे 40% है, यहां पे 40.41% है, तो 6.41% डिफरेंस आ गया ना। तो ये डिफरेंस परसेंटेज का ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। तो आपको जो पूछा गया है व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स, तो 10,000 का कितना परसेंट निकाल दोगे 6.41% निकाल दोगे, बट दैट्स ऑल, ये मेरा आंसर हो गया। तो आंसर आ जाएगा 641 रुपीज इज द राइट आंसर। ये जो है 4 साल के बाद अरे आपके केस में डिफरेंस बन जाएगा। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। यू डोंट नीड टू यूज द फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला यूज नहीं करा है ना आपको करना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन में आपको दिया है द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने के बाद आपको लगाना है, and the simple interest on the certain sum of money at the rate of 12% per annum for the 1 year is ₹36। यानी कि डिफरेंस आपको दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, डिफरेंस आपको दिया गया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, यहां पे एक चीज तो क्लियर है, अगर डिफरेंस पूछता है ना तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। जो डिफरेंस पूछता है तो फॉर्मूला ही यूज करना है। उसने बोला एवरी 6 मंथ्स, भाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए उसने 6 मंथ्स नहीं बोला है, बट सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं 6-6 महीने में ब्रेक भी कर लूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने का भी ब्याज दर जो है सेम होगा, हर 6 महीने का भी जो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी हमें। तो यहाँ पे 12%, सबसे पहले इंटरेस्ट जो है चेंज कर लेते हैं। 12% जो है 1 साल का था, यानी कि 12 महीने का था, तो 6 महीने की बात चलिए तो 6 महीने का क्या हो गया 6%, तो यू नीड टू यूज द 6%। तो यहाँ पे 1 साल बोला है, बट 1 साल में 6-6 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है, तो 6-6 महीने 2 बार लग जाएंगे भाई, 6-6 महीने जो है 2 बार लग जाएंगे। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था 2 साल के लिए, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये 2 साल के लिए लगता है, जहां भी दो बार ही ब्याज लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे 1 साल का ब्याज 1 साल का डिफरेंस निकालना है, बट 1 साल में 2 बार ही ब्याज लगा रहे हो ना, 2 बार ही ब्याज लगा रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस वाले फॉर्मूले का यूज किस तरीके से करेंगे, उसने डिफरेंस तो दिया ही है,
डिफरेंस उसने दिया है 36 रुपीज, तो इक्वल टू के इधर की तरफ क्या आ जाएगा 36। मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी आर की वैल्यू क्या बन जाएगी भी 6%, क्योंकि 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, फिर आप 1 साल का नहीं ले सकते हो। तो यहां पे आर की वैल्यू क्या बन जाएगी 6%, तो यहां पे आ गया 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। तो यहां से जब आगे की तरफ इसको सॉल्व करोगे 36 पी मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 36 से तो 36 कट जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 100 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया 10,000। तो 10,000 वाज द प्रिंसिपल, ये है इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा हाउ टू यूज इट। क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे कि 2 साल का डिफरेंस बता दो जी, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से, अब वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया होगा, बट क्वेश्चन में मैं ट्रिक यूज कर सकता हूं अगर मैं थोड़ा सा जो है दिमाग लगाता हूं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे आपको प्रिंसिपल क्या दिया है 1200 रुपए, 1200 रुपए पे आपको ब्याज निकालना है, 1 साल का निकालना है, 1 साल का जो है दोनों का डिफरेंस बताना है, सिंपल इंटरेस्ट और पे कंपाउंड इंटरेस्ट का। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, बट इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगाना है, यानी कि 6 महीने के बाद लगाना है। तो 10% 12 महीने का है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा भी 5%, 6 महीने का क्या आ जाएगा 5%। तो यहां पे 5% के हिसाब से आपको डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या दी आपको 1200 रुपीज मल्टीप्लाई बाय आर क्या दिया है आपको 5%, आर आपको 5% दिया नहीं है, वो मैंने निकाला है बिकॉज इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बोला था। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कट गया 4 पे और 4 इसको काट देगा 3 पे, तो आंसर क्या आ गया अभी 3 रुपीज इज द राइट आंसर। जो डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 साल के बाद, जब मैं ब्याज जो है एवरी 6 मंथ्स लगाता हूं, और प्रिंसिपल आपको 1200 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, नो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है या फिर नहीं भी मिलता है, इट इज नॉट अ लाइक फिक्स्ड क्वेश्चन, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यानी कि पैसा जो है अपने आप को भाई डबल कर लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक 15 साल, एक 15 साल में अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो 200 रुपीज बन गए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे जैसे 100 रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, 100 रुपीज में इन्वेस्ट करता हूं, तो 100 का 200 बन जाएगा, 100 का 200 बन जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल के बाद, यानी कि 15 साल का जो हिसाब किताब है वो क्या है, 15 साल में पैसा विल गेट डबल, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो 100 का 200 जो है रुपीज बन गए हैं विद द टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो यहां पे मैंने क्या करा, इस तो 200 रुपए 15 साल के बाद बने थे, उसको मैंने दोबारा 15 साल के लिए लगा दिया, उसको मैंने दोबारा 15 साल के लिए लगा दिया, तो 200 का क्या बन जाएगा 400, 15 साल और लगे हैं 400 बनने में। फिर मैं क्या करूंगा, 400 को दोबारा 15 साल के लिए लगा दूंगा। जब 400 को मैं दोबारा 15 साल के लिए लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा 800। मेरे को आंसर मिल गया। तो यहां पे दोबारा 15 साल लगे हैं, तो 3 बार ही 15 साल हुआ है, 3 बार ही पैसा जो है अप्लाई करना पड़ा। 15 15 15 आंसर क्या हो गया 45 साल में ऐसा हो सकता है भाई। 8 गुना करना था ना, 100 रुपए लगाए थे, 800 बन गए हैं। कितने साल बाद 45 ईयर्स के आफ्टर, ठीक है। जो 45 साल के बाद वो 8 गुना पैसा बन जाता है। यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो और कम जो है टाइम में करना चाहते हो, तो यहां पे जो है डबल हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पे देखना है भी क्या हुआ है डबल, और यहां पे क्या बोला 8 टाइम्स, तो डबल का मतलब क्या हो गया 2। तो आपको यह देखना है कि 2 की पावर कितनी है 8, भाई 2 की पावर 3 है, भाई 2 की जो पावर है 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 मिल जाएगा ना। यहां पे डबल था, यहां पे डबल था, यहां पे 8 टाइम्स है, ठीक है। यहां पे डबल था, यहां पे 8 टाइम्स है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि 2 का मैं 8 कैसे बना सकता हूं, पावर 3 करके। तो जितनी पावर करोगे उतनी बारी ही टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 दिया, आंसर क्या हो गया 45 साल। आई होप गाइज ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक क्वेश्चन आपको छानना है, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और मेरे से डाउट पूछने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्लास।